Tú solo bombero, ¿te acuerdas cómo te estoy echando ahora? हेनेसिस का शैतानी पोजेशन। आपने ढेरों एक्सॉर्सिज्म और पोजेशन की कहानियां सुनी होंगी, जैसे एनालिस मिशेल और वेरोनिका। बट आज का इंसिडेंट ज़्यादा नहीं, महज 4 साल ही पुराना है और पूरे भारत में अभी तक इसे किसी ने कवर नहीं किया। ये इंसिडेंट डरावना है, इसकी वीडियो फुटेजेस भी मौजूद हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट, इसका अंत ट्रैजिक है। ये कहानी शुरू होती है मैक्सिकी राज्य खलिस्को के एक छोटे से टाउन तोनाला से। यही रहती थी 15 साल की खेनेसिस। खेनेसिस दरअसल बचपन से अपने माँ बाप के बजाय अपने मामा मामी और उनकी 7 साल की बेटी के साथ रहती थी। पढ़ाई में काफ़ी तेज़ और शाई किस्म की खेनेसिस रिलेटिव्स और दोस्तों के बीच अपने अच्छे बिहेवियर के लिए जानी जाती थी। पर एक बात जिससे सभी सहमत थे और जो उन्हें पसंद नहीं थी, वो थी खेनेसिस की सुपरनैचुरल, काला जादू और अकल्ट यानी रहस्यमय अनुष्ठानों में हद से ज़्यादा दिलचस्पी। उसका कमरा हमेशा ब्लैक मैजिक की किताबों, कई तरह के जानवरों के कंकाल, कैंडल्स, अलग अलग शैतानी डिएटीज़ के पोस्टर्स और भी ऐसी सिमिलर चीज़ों से भरा रहता था। अब क्योंकि खेनेसिस के मामा एक चर्च के पैस्टर थे, तो उन्हें ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं और दोनों में इस बात को लेकर आए दिन काफ़ी नोकझोंक भी होती रहती थी। इन्हीं ऑकल्ट चीज़ों में एक ऐसा ऑब्जेक्ट भी था जिसे हम सब अच्छे से जानते हैं, ouija बोर्ड। खेनेसिस डेली बेसिस पर इसका इस्तेमाल करती थी। कभी कभार वो अपने कुछ दोस्तों को इसमें शामिल करती, बट ज़्यादातर वो अकेली ही आत्माओं को बुलाने की कोशिश में रहती थी। सोर्सेस से पता चला कि खेनेसिस को ऐसा करते हुए 2 से 2.5 साल हो चुके थे, यानी 12-13 साल की उम्र से वो इन कामों में लगी हुई थी। 2020 आते आते फैमिली मेंबर्स को उसके बिहेवियर में तब्दीली नजर आने लगी। एक शाई वेल बिहेव्ड लड़की अब सबसे रूडली पेश आने लगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, खुद को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना और कमरे में अकेली बैठकर रात रात भर रोते रहना रोजमर्रा की घटनाएं हो गईं। फैमिली को लगा शायद लड़की बीमार है या किसी बात को लेकर डिप्रेस्ड है, तो उन्होंने फिलहाल के लिए उसे अकेली छोड़ दिया। हालांकि ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि चीजें तो अभी और भयानक होने वाली थी। दिन गुजरते गए और तारीख आई 26 मई 2020। खेनेसिस की मामी घर का कामकाज करते हुए क्या देखती हैं कि खेनेसिस उल्टी होकर हाथ में चाकू लिए बड़ी ही अजीब पोजीशन से सीढ़ियां उतर रही है। ये मंजर कुछ वैसा ही था जैसा द एग्जॉर्सिस्ट मूवी का एक सीन है। लूसिया ने बताया कि खेनेसिस चाकू लेकर उन पर हमला करने आगे बढ़ती है और जान बचाने के लिए वे तेजी से भागकर खुद को और अपनी 7 साल की बेटी को एक कमरे में बंद कर लेती हैं। हालांकि खेनेसिस यहीं रुकने वाली नहीं थी। उसने दरवाजे से चाकू आर पार करना शुरू कर दिया, पर जब उसे इसमें सफलता नहीं मिली तो उसने गुस्से में आकर उनके कमरे के बाहर आग लगानी शुरू कर दी। आग की खबर मिलते ही फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर बड़ी अनहोनी होने से पहले उस पर काबू तो पा लिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। फायर फाइटर्स ने जो कुछ अंदर विटनेस किया उसे संभालने के लिए अब पुलिस को भी उसमें शामिल होना पड़ा। उन्होंने देखा खेनेसिस नीचे बैठकर चाकू से अपने हाथ जख्मी कर रही है और चारों तरफ केवल खून से सने पंजों के निशान ही छपे हुए हैं। फायर फाइटर्स ने दावा किया कि वो 5 से 6 लोग मिलकर उसे वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे, पर पूरा जोर लगाने के बावजूद वो टस से मस नहीं हुई। Señor, ¿podría usted rápidamente contarle a nuestra audiencia qué sucedió cuando entró en la casa?
Sí, Karan, pues estaba sentada junto al fuego y mira, tenía las manos cubiertas de sangre como si se hubiera herido con un cuchillo. Se estaba riendo y cuando intentamos levantarla, vaya, no pudimos moverla para nada. Era como si no fuera simplemente una niña de 15 años, sino más bien un culturista de mucho peso. Había huellas de sangre en las paredes y el techo, muebles quemados y, ¿qué te digo?, símbolos extraños en el baño. धीरे धीरे बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगी और पुलिस के सीन में आते ही मानो हेनेसिस की पावर एकदम से चली गई हो। उसने खुद को आसानी से ऑफिसर्स को सौंप दिया और उनके साथ बाहर जाने लगी, लेकिन बाहर आते ही उसने लोगों से जो शब्द कहे उसे सुन वहां खड़ा हर एक शख्स डर गया। Así de fácil. ¿Qué hago? Ay, no, Dios de mi alma. कोनोस्को आला बालक यानी मैं वैलेक को जानती हूँ। वैलेक एक ऐसा डीमन है जो इसे समन करने वाले व्यक्ति को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जानकारी देता है। इसकी अपीयरेंस दो पंखों वाले एक छोटे बच्चे जैसी है जो दो मुंहे ड्रैगन की सवारी करता है। डीमोनोलॉजी में इसे एक खतरनाक राक्षस माना जाता है और इसके अंडर लगभग 38 पिशाचों की सेना है। मौके पे मौजूद लोगों का कहना था कि हेनेसिस की अपीयरेंस बेहद बदल चुकी थी। एक 15 साल की लड़की की बजाय वो किसी बड़ी उम्र की महिला जाहिर होने लगी, जहां कई बार उसका चेहरा बड़े भयानक ढंग से बदल रहा था। वहीं एक और वीडियो में वो बड़ी भारी आवाज में कुछ आत्मा चुराने जैसी बात कर रही थी। El cráneo, nada, una parte de ella se ha desangrado, no sé si es su ropa que traiga de la misma mano. Pues ahorita lo que vamos a estar checando. Pero bombero, ¿te acuerdas cómo te estoy sellando ahora? Te estoy sellando. Suerte te sellando. ¿Vamos a cruzarla? Este es mi principio. मोस्ट लाइकली हेनेसिस के रिचुअल्स उल्टे पड़ चुके थे और उसमें समाई एंटिटीज उसकी आत्मा चुराने की बात कर रही थी। कई मैक्सिकन यूट्यूबर्स ने अपनी रिसर्च में पाया कि उस पर एक या दो नहीं बल्कि 3676 प्रेत आत्माओं का कब्जा था। O se trata de verdad de una posesión, ya que se habla pues de una posesión de entre 6 y 7 entidades que pues posiblemente se le metieron dentro debido a un ritual o un juego de Ouija que hizo। हेनेसिस को पास के शहर ग्वादालाखारा में एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपनी कंडीशन से रिकवर नहीं कर पाई और कुछ दिनों बाद इस दुनिया से चल बसी। इस घटना से हमें यही सबक मिलता है कि ouija बोर्ड या ब्लैक मैजिक जैसी चीजें कितनी घातक साबित हो सकती हैं, खासकर तब जब उनके ज्ञान का अभाव हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये यूनिक एपिसोड अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना, और अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अब मेरी होगी आपसे जल्द ही मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ।